गाय का दूध पहले के लोग पीते थे तो उनकी याददाश्त ज्यादा। आजकल लोग पीते हैं जर्सी का दूध। जर्सी गाय नहीं होती। जर्सी का जो बच्चा होता है ना वो भी आलसी होता है भैंस की तरह। जर्सी गाय नहीं है, सुअर से क्रॉस कराई गई एक नस्ल है। गाय की परंपरा को बिगाड़ने के लिए यह षड्यंत्र के तहत ये हुआ। जर्सी गाय के दूध में, जर्सी में कोई उसके दूध का कोई गुण नहीं होता, केवल सफेद होता है बस। हाँ, हरियाणा गाय ना देसी गाय है, पंजाबी गाय। गाय की पहचान आपको होगी ना। सुनो, गाय के नीचे झालर होती है। यहां क्या होती है? भारत में हरियाणवी गाय है, पंजाबी गाय है, गुजराती गाय है, राजस्थानी गाय है, देसी गाय है। तो गाय की पहचान बताऊं मैं आपको। गाय के नीचे झालर होती है। यहां पे क्या होती है? बोलो। जितनी झालर होगी वो उतनी शुद्ध देसी गाय है। जिसकी झालर है और ऊपर यहां उसके सिर के पीछे यहां ये बड़ा होता है। देखो ये गाय है, ये हमारी गंगा है। जब हम प्रणाम करते हैं ना तो ये हमें आशीर्वाद देती है। ये गंगा देखो, इसके ऊपर देखो, ये ऊपर बढ़ा हुआ है ना, ये सिर के ऊपर देखो, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और नीचे झालर लटक रही है। ये हिस्सा, ये देसी गाय की पहचान है। कंधौर होता है ना, कंधा। गैया के ये कंधे क्या होते हैं? बोलो। कंधा जो होता है बड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है ना, कंधौर, और नीचे झालर लटकती। ये दो पहचान है देसी गाय की। जर्सी के नीचे ना ये झालर नहीं होती। जर्सी के नीचे झालर नहीं होती, तो जर्सी गाय नहीं है। गाय हमारी देसी गाय है, जिसके नीचे ये झालर हो और ऊपर ये कंधा, और कंधा उसका ऊपर उठा हुआ बढ़ा हुआ हिस्सा। क्यों जी, बात सही है? समझ गए आप लोग कि नहीं मैया? हाँ, अब देखो विडंबना, ये आने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि गाय कौन है और गाय कौन नहीं है। कहीं आने वाले बच्चे भैंस को गाय ना समझने लग जाएं। हाँ होगा, उसमें क्या है। आजकल लोग नहीं जानते गाय। आजकल गाय की केवल फोटो देखने को मिलती है। सच्ची में अब गाय कम मिल रही है। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 से ज्यादा नंदी हैं। आप भी गौदान करो ताकि गाय बूचड़ खानों में कटे ना, हत्या ना हो। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौ माता को भूसा मिल जाता है, चारा मिल जाता है। नहीं तो फिर कौन भूसा दे, कौन खाना पीना दे, बेचारी भूखी ना रहे। आपके घर में रोटी बनती है, आप पेट भर खाते हो, तो हमारे देश की गाय भी पेट भर खाए, उसके लिए हर व्यक्ति को एक एक रोटी तो निकालनी ही चाहिए। इसलिए हमारे सनातन में परंपरा है, ज्यादा नहीं, एक रोटी निकालो गाय की रोज। कितनी रोटी? इतने में भी गाय का गुजारा हो जाएगा। एक रोटी मतलब क्या हुआ? एक रोटी मतलब एक रोटी कितने की होती है? क्यों, आपके यहां एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? जोर से है? 2 रुपए की, 5 रुपए, 5 रुपए की एक रोटी मिलती है। सामान्य बड़े बड़े होटलों में तो 20-20 रुपए की मिलती है। 5 रुपए की एक रोटी होती है। तो 5 रुपए की रोटी, एक रोटी मतलब 5 रुपए रोज निकालना चाहिए गाय के लिए। सबके घर से निकलना चाहिए कि ये 5 रुपया हमारा गाय के लिए। और गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला 5 रुपया रोज, तो महीने का कितना हुआ 5 रुपया के हिसाब से? हैं 150, 5 तिया 15, 150 हो गए 150। तो 150 रुपया महीना आपको गाय के लिए निकालना चाहिए, कम से कम है ये। आगे इतना भी यदि लोग निकालते रहें तो गाय को भूसा मिलता रहेगा। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल लोग गाय के लिए सोचते कम है, कुत्तों के लिए लोग ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। राजा नृगछे उन्होंने गौदान किया, गौदान किया, उनसे कोई पाप हो गया था जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था
उस गौदान के पुण्य से आखिरी में उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो कृष्ण का दर्शन करता है, जो गौदान करता है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं। ये माघ का महीना है, आप भी संकल्प लो कि आप भी गौदान करेंगे अपने माता के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके पुण्य के लिए, ताकि उनकी आयु बढ़े, उनका यश बढ़े। गौशाला आना, गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में अपनी आंखों से देखना कितनी बढ़िया गौ माता की सेवा चल रही है। आप भी सहयोगी बनिएगा, सहयोग करिएगा। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक नाम के राजा पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने कृपा की और उसे मार गिराया। नकली भगवान, आजकल भगवान कोई भी बन जाए। हमने बताया था एक दिन कि भगवान कौन हो सकता है, कौन भगवान हो सकता है, कौन? एक भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण। क्या सब लोग भगवान हो सकते हैं? इसलिए सबको भगवान ना कहा जाए। भगवान काशी राज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हे प्रभु आप परमात्मा हैं, मेरे दुखों को हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना जरासंध के जेल में 20,800 राजाओं ने प्रार्थना की। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को भीम भैया ने मारा। इसके बाद शिशुपाल